बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे मैदे के हवाले से। अक्सर लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। इसमें अक्सर मरीज़ों को खट्टे खट्टे डकार आते हैं और पेट बहुत सा तन जाता है, जैसे हवा भरी हुई है और हवा खारिज नहीं होती, और हवा का बाद लोगों को गले में अटकता हुआ एक गोला सा भी महसूस होता है। अच्छा, ये हवा का रुक जाना, हवा का खारिज ना होना, ये भी बहुत से मसाइल को जन्म लेता है। सम टाइम ये भी होता है कि भी हवा खारिज नहीं हो रही, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है या सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तवज्जो सर के दर्द के अंदर या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाती है, और जो स्टमक के अंदर गैसेस वगैरह बन गई हैं, खुराक सही तरीके से डाइजेस्ट ना होने की वजह से इसकी तरफ ध्यान कम जाता है। अगर चेस्ट के अंदर हल्का सा दर्द वगैरह भी महसूस होता है तो ऐसे होता है जैसे दिल के अंदर दर्द वगैरह हो रहा है, लेकिन असल उसकी रूट कॉज के ऊपर नहीं पहुंचा जाता, और दिल के हवाले से ईसीजी वगैरह करवा के और इमरजेंसी में पेशेंट्स को चेक करवाया जाता है। बहुत से लोगों को समझ ही नहीं लगती कि उनको मसला क्या है। तो इस हवाले से भी ये मैंने वीडियो तफसील से बनाने का फ़ैसला यही था कि ये भी पता चले कि आप अगर सर दर्द से, आप हाई ब्लड प्रेशर से और इस तरह की दूसरी जिस्म के अंदर रही बाईबादी की दर्दों से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने स्टमक का ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि एब्डोमिनल गैसेस ना हो, हवा ना भर जाए, आपका स्टूल सही तरीके से खारिज हो, और 24 घंटे के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने सही तरीके से स्टूल पास कर दिया है। स्टूल का पास आउट होना इंतहाई ज़रूरी है आपके जिस्म के बाकी निज़ाम को ठीक करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि उम्मुल अमराज जो है वो मैदा ही है। मैदे की वजह से तमाम बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें स्टमक के अंदर जाती हैं, और वहीं से फिर वो डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनएस के ज़रिए जो हमारी डाइजेस्ट की हुई फूड होती है उसमें से जो न्यूट्रिएंट अज़ा होते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया है। आप समझ गए होंगे कि मैं मैदे के हवाले से इसलिए हूँ कि बहुत से लोग स्टमक ही के हवाले से परेशान है। सबसे पहले बीमारी की इब्तदा भी वहीं से होगी है। मैं आपको होम्योपैथिक की कैसी दुआ बताऊंगा कि जो कि स्टमक के हवाले से बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव रिजल्ट्स रखती हैं और मैदे को ठीक करती है। मैदे के अंदर गैसेस हो, तेज़ाबियत हो, गैस बनी हुई हो, ये सब चीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद दुआ है। पेट के बलाई हिस्से के ऊपर जलन हो रही हो, खाने वाली नाली एसोफिक्स के अंदर जलन हो रही हो, या आंतरियों के अंदर गुड़गुड़ाहट की आवाज़ें आती हों, आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है रेफेनस। रेफेनस को क्यू फार्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और ये इन तमाम मसलों के लिए इंतहाई मुफीद दुआ है। और इसके साथ साथ अगर आंतों के अंदर सोजिश हो गई हो और उसकी वजह से आपके एच पैलोरी टेस्ट जो होता है एक वो पॉजिटिव आ गया हो, आंतों में सोजिश की वजह से, स्टमक के अंदर ये हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जो मैदे के अंदर अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसके अंदर आंतों के अंदर साथ सोजिश भी हो जाती है, तो उसके अंदर ये इंतहाई मुफीद है। ये एच पैलोरी की भी बहुत बड़ी दवाई है, वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है, और मैदे को ये इंतहाई पुरस्कून कर देती है इन बीमारियों के हवाले से अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। और इसके साथ साथ इसकी जो स्पेशल एक खसूसियत है कि ये ख़वातीन को अगर गलबा शहवत हो, बाद ख़वातीन के अंदर शहवत की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है और उनको जो मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहते हैं, बंद ही नहीं होते, 2-2 माह 3-3 माह कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह होती है और कमर में दर्द वगैरह होती है। तो वहाँ पर भी ये दवाई बड़ा अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ बाओगोला और हिस्ट्रिया की ये बड़ी मुफीद दवा है, और जिन ख़वातीन का अगर ऑपरेशन हो गया हो और ऑपरेशन के बाद अगर उनको ऐसे गैसेस वगैरह मैदे के अंदर बननी शुरू हो गई हैं तो वहाँ पर ये बड़ा अच्छा काम करती है। आप आफ्टर ऑपरेशन भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक करती है। इसकी वजह से ख़वातीन के कमर में दर्द रहता है और जिस्म में दर्द रहता है, जिस्म हर वक्त थका थका महसूस होता है, खाना खाने के बाद भी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो ये सारी अलामात को अगर देखा जाए तो इसके अंदर रेफेनस इंतहाई मुफीद दवाई है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको आप क्यू में इसके 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं, सुबह शाम 2 टाइम। कुछ अर्सा अगर आप मुतवातर इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये गैसेस वगैरह बननी बंद हो जाती हैं और मैदे की इस बीमारी से निजात मिल जाती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।
और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर किसी का कोई सवाल हो या कोई पूछना चाहता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अगर जैसे ही टाइम मिले तो ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और उसके ऊपर अगर कोई आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।